सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11B ऑफ चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो बिल्कुल सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पर्टिकुलरली कोई फार्मूला नहीं होता है, उसमें हमको लगाना होता है अमाउंट का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। P होता है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है। R होता है रेट। n होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इसके अंदर लेनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रिंसिपल है हमारा 6000 रुपीज़ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। टाइम है हमारा 2 इयर्स और रेट है 9%। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है। आगे लिखा है कंपाउंडेड एनुअली क्वेश्चन के अंदर। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं। 6000 प्रिंसिपल है, 1 प्लस R है 9 अपॉन 100 पावर n यानी कि टाइम जो कि दे रखा है 2 इयर्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6000 यहाँ पर अंदर एलसीएम लेना होगा हमको, तो एलसीएम ले लेते हैं। 100 एलसीएम आ गया यहाँ पर और इसको ऐड कर लेंगे तो ये 109 हो गया। पावर बाहर 2 है। 6000 इंटू यहाँ पर पावर 2 है, इसका मतलब 109 अपॉन 100 को 2 बार लिखना है। 109 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100। तो जितना आप कट हो सकता है कट कर देंगे। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ गए। नीचे बचा है एक 10 और ऊपर बचा है एक तो 6 और 2 बार 109। तो अब सिंपल तरीका ये है कि ऊपर जो तीनों नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर के तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आ गया हमारा 71286 अपॉन 10। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 7128.6 रुपीज़ जो है हमारा अमाउंट आ गया। तो अमाउंट तो हमारा निकल गया 7128.6। अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारा निकल चुका है 7128.6 माइनस 6000। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1128.6 रुपीज़। हमारा आंसर आ गया। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ हमको प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स और रेट दी हुई है 11% पर एनम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है इस क्वेश्चन में अमाउंट। तो फॉर्मूला लगाते हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 10,000, रेट दी हुई है हमको 11 और टाइम है 2 इयर्स। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के बाद ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 10,000 लिखना है, यहाँ पर पावर 2 है तो इसको ब्रैकेट को 2 बार लिखना है। 111 अपॉन 100 इंटू 111 अपॉन 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ गए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ गए, तो बचा 111 इंटू 111। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट आ गया हमारा 12321। अब हमको निकालना है क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला लगा देते हैं A माइनस पी। अमाउंट हमको दिया हुआ है 12321 माइनस प्रिंसिपल है 10,000। इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये आ गया 2321 हमारा आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 के अंदर
प्रिंसिपल दिया हुआ है 31,250, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, रेट दी हुई है 8% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला अमाउंट निकालते हैं। प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे 1+r/100 पावर n। प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 31250, रेट है 8% और टाइम है 3 ईयर्स। तो यहाँ पर अंदर अब एलसीएम ले लेते हैं। 31250 एलसीएम आ जाएगा 108/100 और पावर 3 है। तो पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखना होगा। 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100। अब जितना कट रहा है काट लेंगे, जीरो से जीरोस काट लिए। नीचे कितने ज़ीरो बचे? 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरोस लगा देंगे नीचे और ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये है जो वैल्यू आई है। तो जितने ज़ीरोस कट रहे हैं काट देते हैं। तो सारे ज़ीरोस कट गए तो हमारा जो अमाउंट आया वो आएगा 39366। अमाउंट आ गया हमारे पास। अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला है a माइनस पी। अमाउंट हमारे पास आ ही चुका है। अब प्रिंसिपल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। 6118, तो 8116 जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के अंदर प्रिंसिपल है 10,240, रेट है 12.5% पर एनम और टाइम है 3 ईयर्स। तो सबसे पहले हमको अमाउंट निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं अमाउंट का, P इंटू 1+r/100 पावर n। प्रिंसिपल दिया हुआ है 10240, रेट दी हुई है 12.5/100 और नंबर ऑफ ईयर्स है 3। ये आ जाएगा 1125/1000 की पावर 3। इसको 3 बार लिख लेंगे। 1125/1000 इंटू 1125/1000 इंटू 1125/1000। अब इनको जितना कट कर सकते हैं कट कर लेते हैं। तो इनको दोनों को कट कर लेते हैं हम 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे सब में सेम ही अमाउंट आने हैं तो ये लिख देते हैं और कट कर लेते हैं 5 से। तो इनमें भी सेम ही नंबर आने हैं, ये भी लिख देते हैं 40 और 45। और कट हो रहा है, कट कर देते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा। इतना कट कर दिया। अब नीचे लिख देते हैं वापस सारी वैल्यूज़ को। 10240 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। अब इसको इससे कट कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो 22 लाना है। तो 8 2 ज़ा 16, तो ये 6 बचा। 64, 8 8 ज़ा 64 और 0 और कट कर लेते हैं। तो 8 1 ज़ा 8, 48 लाना है। 8 6 ज़ा 48 और 0। इसको वापस कट कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16 और 0। तो 20 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो जाता है? 729। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अमाउंट आ गया 14,580। अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो a माइनस पी का फॉर्मूला लगा देंगे। अमाउंट आ गया 14580
-10240। तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 4340 हमारा आंसर।